students, today I will be starting class 11 accounts chapter number 10 special purpose book. So last class में हमने इसका चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन और इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज ही क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा इलिस्ट्रेशन नंबर 3 यानी डबल कॉलम कैश बुक की ट्रांजेक्शन। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, बेसिकली उससे ही मिलता जुलता और बेहद आसान क्वेश्चन था वो। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से भी इजी था। आज ही क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और इलिस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर हम डबल कॉलम कैच बुक के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि जो इसके अंदर मेन चीज होती है यानी कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले इसकी डेट ईयर पुट कर देते हैं हम 2023 एंड 2023 दोनों तरफ। 1 मार्च की ट्रांजेक्शन है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक यानी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। पिछले महीने के पैसे जो बचे थे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के, उनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो जब हमारे पास लास्ट मंथ के कोई पैसे बचे हुए रहते हैं और हम उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं यानी कैश इन हैंड वर्ड जब हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी। अब इसके अंदर क्या है, दो चीजें हैं। दो चीजों में पैसे डाले गए हैं। पहला 15,000 जो कि कैश के अंदर है और 50,000 किसके अंदर है, बैंक के अंदर। तो इससे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, 3 मार्च की है और क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश यानी गुड्स परचेज करे गए हैं तो खर्चा है हमारा। कौन सी तारीख की है, 3 मार्च। बाय परचेजेस अकाउंट क्या डेट डाल देंगे इसकी हम, 60,000 कैश के अंदर परचेज करें, ये डाल दिया हमने 6,000। एंड देन आफ्टर इज March 5 डिपॉजिटेड इन बैंक। यानी कि अब हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था क्लास में। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो कि बैंक से पैसा निकाल कर कैश के अंदर डाल देना एक ही समय में, या फिर कैश से पैसे निकाल के बैंक के अंदर पुट कर देना, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर। तो पहले हम कैश निकालेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर। तो पहले हम कैश निकाल लेते हैं। 5 मार्च की ट्रांजेक्शन है ये, बाय बैंक। ठीक है, बैंक के नेम से मैंने पैसे निकाल लिए अपने कैश, 50,000, 5,000 सॉरी। और जब मैं कॉन्ट्रा एंट्री ट्रीट करता हूँ तब लेजर फोलियो मुझे बनाना होता है सी। अगर मैं सी नहीं बनाऊंगा तो हमें पता नहीं चलेगा या फिर एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ ट्रीट हो रखी है और आपके कुछ नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया कि 5,000 जो है वो हम निकाल रहे हैं। अब निकाल के ले जा कहाँ रहे हैं, तो 5 मार्च डाला हमने। यहाँ पे लिखो टू कैश। कभी भी जिससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसका नाम ट्रीट नहीं करते। यहाँ पे मैंने बैंक के नेम से पैसे निकाले कैश के अंदर से, अब मैं कैश के नेम से बैंक के अंदर पैसे डाल दूंगा 5,000। ये होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब March 8 की है कैश सेल यानी सेल करी गई है तो बेसिकली पैसे आए हैं हमारे पास। तो यहाँ लिख देंगे हम टू सेल्स अकाउंट। अब कैश में बता रहा है वो तो हम कैश के अंदर डाल देंगे पैसे इसके 10,000 रुपए। एंड देन आफ्टर March 10 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज यानी कि कैश विड्रॉ किया गया है बैंक से, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। कौन सी तारीख को करेंगे हम इसकी, March 10 को। 10 मार्च की हम ट्रांजेक्शन करेंगे इसकी। कैसे करेंगे, बाय कैश अकाउंट कैश विड्रॉ कर रहे हैं हम 2,000 रुपए बैंक से। ठीक है, तो यहां से जब हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, और क्या कर रहे हैं हम अपने उसमें, तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं बैंक से, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। अब ये भी एक तरह से क्या हुई, कॉन्ट्रा एंट्री हुई, क्योंकि मैं बिजनेस के अंदर से पैसे निकाल रहा हूँ 2,000 रुपए बैंक से और वो कहाँ ले जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे डेट डाल दीजिए आप,
10 मार्च टू कैश, सॉरी, टू बैंक। ठीक है, 2000 पहले कैश डाल दीजिए एंड देन कैश में ही डाल दीजिए 2000। ये भी हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रा की एंट्री ट्रीट होगी। आगे बढ़ते हैं। मार्च 12 की एंट्री हमारे पास, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 100 अगेंस्ट ड्यूज। तो क्या हो रहा है, हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है, पहली चीज तो ये यहाँ पर आएगी डेबिट साइड के अंदर, 12 मार्च की है, टू दामिनी। कितने पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं हमसे, 3000 रुपये। यहाँ पे फुल ऑफ अमाउंट हमें दे रखा है, यानी कि इसके अंदर से डिस्काउंट माइनस कर रखा है पहले से ही। और वो कैसे हो रहे हैं, कैश में रिसीव्ड हो रहे हैं, तो हम 3000 रुपये कैश कॉलम में लिख दें। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। मार्च 15 के एंट्री पे आते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत 2000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट ड्यूज। तो बेसिकली ये आपको तैयार करने के लिए ही क्वेश्चन प्रिपेयर किए जा रहे हैं कि आप इसके अंदर से अगर ये डिस्काउंट जो दे रखा है वो माइनस कर दोगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट हमें फाइनल अमाउंट पहले से गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस नहीं करेंगे हम, टू निम्रत अकाउंट डालिए, यहाँ पे डालिए, और इसका अमाउंट कितना है, 2000, वो भी बैंक का, क्योंकि कैश चेक वो दे रही है। आगे बढ़ते हैं। रिसीव द पोस्ट डेटेड चेक, डेट 23 मार्च 2023 फ्रॉम दीपक। तो बेसिकली हमें चेक रिसीव्ड हो रहा है जो कि पोस्ट डेटेड यानी 23 मार्च का चेक है। तो जब हमें कोई चेक रिसीव्ड होता है जिस डेट पे ट्रांजैक्शन की जाती है उससे अलग, तो हम उसको क्या नेम कंसीडर करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास से और लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, उसको हम कंसीडर करते हैं टू चेक्स इन हैंड। टू चेक इन हैंड डाल दिया, 5000 चेक रिसीव्ड हो रहा है। इसकी डेट पुट कर दीजिए, 18 मार्च की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च की ट्रांजेक्शन दे रखी है हमें। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि जो चेक हमें रिसीव्ड हो रहा था दीपक से, हम क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर। अब ना तो इसके अंदर हमें अमाउंट दे रखा और ना ही ट्रांजेक्शन बता रखी कि भाई क्यों कर रहे हैं, तो इसको अभी हम ट्रीट नहीं कर रहे करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई पैसे डाले ही नहीं है और ना ही हमें अमाउंट गिवन है उसके। तो आगे ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। इशू चेक ऑफ 2500 टू अ चंदन, ही अलाउड अ डिस्काउंट 125। तो हमें डिस्काउंट पे नहीं जाना, हमें ये सिंपल अमाउंट लिखना है 2500। मार्च 24 की एंट्री है ये, तो यहाँ 24 मार्च डाल दिया हमने, और यहाँ लिख दिया हमने बाय चंदन। चंदन नाम दे रखा जी, बाय चंदन अकाउंट कितना, 2500। सो खर्चे में डाल दिए मैंने बैंक के, बैंक कॉलम के। आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी बैंक से विड्रॉ किए जा रहे हैं पैसे, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो बेसिकली ड्राइंग कंसीडर करेंगे इसको हम 27 मार्च की, बाय ड्राइंग अकाउंट। कितने रुपए निकालने हैं हम, 1500 बैंक से। ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दे रखी है यहाँ पे 28 मार्च की, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा 40,000। तो बेसिकली जो 40,000 का अमाउंट दे रखा है, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई डेट ही नहीं गिवन, ना ही हमें ये गिवन कि हमने कैश में मिला है, बैंक में मिला है अमाउंट, कुछ भी नहीं गिवन दे रखा है इसके अंदर। सो इसको ट्रीट अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि जो हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसके पैसे हमें इमीडिएटली मिल रहे हैं या फिर नहीं। तो आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन पे हम। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, यानी गुड्स परचेज किए गए हैं चंदर के लिए 50,000 के। तो बेसिकली इसकी भी ट्रांजेक्शन नहीं की जाएगी, क्योंकि हम चंदर के लिए गुड्स परचेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन पे, मार्च 31 की, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी कि जो ऊपर हमें 28 मार्च की ट्रांजेक्शन गिवन थी, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा वाली,
अब उसमें बता रहा है कि अब हमें चेक रिसीव्ड हो रहा है 31 मार्च को, और जो चेक रिसीव्ड हो रहा है 2000 रुपए का, उसको मैं डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहा हूँ अपनी बैंक अकाउंट के अंदर। सो बेसिकली पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो ट्रीट कर दीजिए 31 मार्च को टू अशोक मित्रा 2000। सो यहाँ पे ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करेंगे यहाँ पे हम इस कैश की कॉलम का अमाउंट टोटल करते हैं। 30,000 का इसका अमाउंट आएगा। इधर भी हम 30,000 ही लिख देंगे, क्योंकि जो ज्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है। तो पहले हम इसी का ट्रीटमेंट कर देते हैं। 31 मार्च को ही ट्रीट किया जाएगा इन सभी को। अब हमारे पास बिजनेस के अंदर पैसा कितना बच रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा अमाउंट तभी बैलेंस किया जाता है जब हमारी इनकम ज्यादा हो और खर्चे कम। अब जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, इनकम कम होती है, तो इसको यहाँ ट्रीट कर देंगे बेसिकली डेबिट साइड के अंदर। तो अब अभी हमारे पास पैसा बच रहा है, तो हम इसे बैलेंस सीडी के नाम से करेंगे। एंड जब हम नेक्स्ट मंथ के अंदर जाएंगे तो यही वाला अमाउंट क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। सो इसको हम ट्रीट करते हैं 30,000 रुपये में से इसका सम करते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 19,000 रुपये का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। सो कैश कॉलम तो ट्रीट हो गया। अब हम करते हैं बैंक कॉलम को ट्रीट। तो इधर जब मैंने इसको प्लस किया तो कितना आ रहा है, 64,000 का अमाउंट आ रहा है। ज्यादा है 64,000 का, और 64,000 ही मैंने इधर लिख दिया। एंड देन आफ्टर इनको सम करो और इस वाले अमाउंट से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 58,000। सो ये हमारा क्वेश्चन प्रॉपर वे में कंप्लीट हो गया विद बैलेंस। एक चीज और करते हैं, वैसे करना चाहो तो कर लीजिए। अप्रैल 1 पे आइए एंड देन यहाँ लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी, यानी नेक्स्ट मंथ का पैसे हमारे पास कितने कितने बचे हैं, 19,000 रुपये कैश में है और 58,000 रुपये जो है वो बैंक के अंदर है। सो जब मैं नेक्स्ट मंथ की ट्रांजेक्शन अपनी करूंगा तो मैं इन्हीं पैसों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारी ट्रांजेक्शन, सारी कॉन्ट्रा एंट्रीज। अगर फिर भी आपको किसी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अदरवाइज आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।